इस्तीफे को अगर डिकोड करें तो उन्होंने नीट यूजी की परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई उसका जिक्र किया है। उन्होंने 3 मई 2026 को जो नीट यूजी की परीक्षा हुई और उसमें जो अनियमितता पाई गई, उसके बाद भारत सरकार ने क्या कदम उठाए उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जांच को सीबीआई को सौंपा, परीक्षा को रद्द किया गया, फिर जो है री एग्जाम कराया गया 21 जून 2026 को, वो परीक्षा सक्सेसफुल रही। और उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को जो नीट यूजी के परिणाम आए वो संतोषजनक रहे। कई छात्र जो गरीब पृष्ठभूमि से आए थे, कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली। फिर उसके बाद उन्होंने ये जिक्र किया कि जो आंदोलन उसके बाद जो आया उसमें उस आंदोलन को किस तरीके से गुमराह किया गया, छात्रों को किस तरीके से गुमराह जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्तियों की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि जो आंदोलन शुरू हुआ इस दौरान कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति आगे आए। फिर उसके बाद जो पिछले 10 दिनों से जो घटनाक्रम चलते रहे हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, यानी कि उन्होंने नैतिक तौर पे इंडिविजुअल तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी ली और आगे आए। उन्होंने ये बात भी की है कि भारत की जो युवा शक्ति है, जिस तरीके से छात्रों की का जो पॉपुलेशन है और जो प्रोडक्टिविटी है छात्रों की देश भर में, वही देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में, आप मार्क कीजिए कि भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया है कि आंदोलन शुरू तो हुआ, आंदोलन नीट के मुद्दे पर शुरू तो हुआ, लेकिन ये आंदोलन दिशाहीन हो गया जिसमें असामाजिक तत्व प्रवेश किए और उनको हवा किसने दी, तो जिम्मेदार पदों पर बैठे। बिल्कुल, ये जिम्मेदार पद पे तो जरूर थे दिवाकर, लेकिन जिम्मेदारी क्या निभा पाए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, छात्रों का हित सर्वोपरि है और युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए क्या सचमुच यहाँ पर हक की बात हो रही थी या उस पर सियासत हो रही थी, ये बड़ा सवाल है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि अब सबकी चर्चा इस बात पर केंद्रित अब तक रही कि धर्मेंद्र प्रधान क्या इस्तीफा देंगे, तो जवाब भी सामने आ गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। अब तो ये हो हल्ला, हंगामा, विरोध सबको खत्म हो जाना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, हंगामा कर रहे लोगों की मांग भी यही थी कि इस्तीफा दें और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अब हंगामा और प्रदर्शन करने का कोई बड़ा कारण नहीं दिखता है, क्योंकि जो बातें इनके तरफ से की गई थी, सरकार ने कुछ बातों पर पहले ही अमल किया था। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के इसके पहले ही कह दिया था कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस पूरे मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देखा कि कहीं न कहीं देश में माहौल खराब हो रहा है, इस बात को लेकर के, इसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कहीं न कहीं जो प्रदर्शन है और प्रदर्शनकारियों, जो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच जो उपद्रवी प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मंशा पर पानी फिरता जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि छात्रों को इस आंदोलन के माध्यम से बरगलाया जा रहा था। कुछ छात्र जो थे वो वाकई नीट की परीक्षा को लेकर के आंदोलन जरूर कर रहे थे, लेकिन उसमें जो बाहरी असामाजिक तत्व घुसकर तोड़ फोड़, मारपीट और अगजनी कर रहे थे, ये कहीं न कहीं उचित नहीं था। और इन्हीं चीजों को देखते हुए कि कहीं छात्र गलत ट्रैक पर न जाएं या फिर असामाजिक तत्वों को मौका न मिल जाए, इसी को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इतना बड़ा निर्णय लिया है और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। एक लंबी चिट्ठी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली है कि आखिर वो चाहते क्या थे या फिर इस पूरे प्रकरण को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा था और आगे उनके और सरकार की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से काम होगा, इन तमाम चीजों का जिक्र इस पत्र के माध्यम से उन्होंने किया है। एक भावुक पत्र कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है। और इसके पहले देखिए, जो सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जानी थी, प्रधानमंत्री के तरफ से पहले बयान भी जारी हो चुका है इस पूरे मामले पर। चूंकि देश के कई हिस्सों में इस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, उपद्रवियों के द्वारा तोड़फोड़, अगजनी की जा रही थी, तो इन चीजों को लेकर के अब धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है। बिहार के कई जिलों में हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही थी, अब इन पर अब लगाम लगना चाहिए। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण के बाद सरकार अलग अलग राज्यों की और खास करके यदि हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में जिस तरीके से पटना की सड़कों पर उपद्रवियों ने तमाशा किया, पटना की सड़कों पर
तोड़फोड़ की गई, लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, तो अब इस पर कहीं न कहीं विराम लगना चाहिए। और आज भी जो खबरें आ रही थी कि बिहार के कई जिलों में इस तरीके से घटनाएं घटी हैं, तो अब इस पर तुरंत लगाम लगना चाहिए। और जो उपद्रवी क्या प्रशासन के लिए भी अब इस परिस्थिति से निपटना ज्यादा आसान हो पाएगा? क्योंकि अभी तक छात्रों को ढाल बनाकर कहीं ना कहीं उपद्रवी और सामाजिक तत्व जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जब ये आंदोलन जिस मकसद से शुरू हुआ, अगर वो मकसद पूरा हो चुका है, तब तो छात्र इससे अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति आई, उसके बाद सख्ती तो नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए बहुत ही छोटी बात है कि 2-4-5 हजार की संख्या में यदि लोग इकट्ठे हुए हैं और पुलिस बल की संख्या इतनी है कि यदि लाठी चार्ज करके जबरन पुलिस चाहे, सरकार चाहे तो उन्हें खदेड़ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं सरकार ने भी सामंजस्य छात्रों के साथ स्थापित करने की कोशिश की। कोई जल्दबाजी सरकार ने नहीं दिखाई और छात्र भी